कायरल सेंटर जस्ट 4 ग्रुप से अटैचमेंट ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन गलत हो रहा है, 1% बच्चे सही कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस, हमने क्वेश्चन ये भी सही किया बट कॉन्फिडेंट नहीं थे कि सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप पूरा प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ आएगा क्यों जो सिलेक्ट हुआ कॉन्फिडेंट था और क्यों आप नहीं थे। तो यहां पर मैं बोलूंगा फटाफट आप सबसे पहले सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके हर बार स्क्रीन रोक के नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स लिखें। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जब पहली बार आया तो लोगों को लगा कि कायरल सेंटर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करने चाहिए। अरे फंडामेंटल स्ट्रांग है तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि यहां पर कितने कायरल कार्बन हैं, तो रूल इज सेम। कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है तो वो कायरल है, और अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है यानी कायरल sp3 भी होना चाहिए कायरल सेंटर, तो वो कायरल कार्बन नहीं है। तो बेंजीन में कोई भी नहीं है। फिर हमने देखा कि ये कार्बन भी 4 डिफरेंट से ग्रुप से जुड़ा है तो ये भी कायरल हो गया। और ऑक्सीजन में देखा 2 लोन पेयर हैं यानी कि सिमिलर ग्रुप हो गए तो ये कायरल नहीं हुआ। फिर हमने इस वाले ग्रुप पॉइंट को देखा, ये sp3 हाइब्रिडाइज था और 4 डिफरेंट ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था तो ये सेंटर भी कायरल हो गया। नाउ अब हमने फिर नाइट्रोजन को देखा और उसके लोन पेयर को देखा तो देखा ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े थे तो ये भी कायरल हो गया। यानी कितना अच्छा क्वेश्चन है ये कंसेप्ट भी इन्वॉल्व कर रहा है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और 3 डिफरेंट ग्रुप है तो उसे कायरल बोलते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और ऐसा भी मैं आगे कंपाउंड डिस्कस करूंगा जिसमें नाइट्रोजन भी है लोन पेयर भी, लेकिन वो कायरल नहीं है। तो यहां पर नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम जाएं तो ये ग्रुप देखते हैं, ये भी कायरल हो गया। अब आपको ये समझना है यहां पर कि ये जो बॉन्ड है ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है तो ये भी कायरल हो गया। उसके बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्रॉस सेक्शनल लाइन है, बॉन्ड नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ये यहां पे इस पे बात करें तो यस दिस कार्बन आल्सो बिकम्स कायरल। तो यहां इस तरीके से हमने सारे कायरल सेंटर गिन लिए हैं। इट कम्स आउट टू बी 1 2 3 4 5 6 7। कमेंट करिए कि क्या मोर देन 7 तो नहीं है, हो सकता मैं कोई भूल गया। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स की ताकि हम बिल्कुल गलती ना करें। तो ये एस्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है। कंपाउंड जैसे ही मैंने बेंजीन देखा तुरंत छोड़ दूंगा, फिर मैं सीधे नेक्स्ट कार्बन को कनेक्ट करूंगा कि यस ये कायरल हो गया। फिर यहां से आगे जाऊंगा, कहूंगा हाँ ये कायरल हो गया क्योंकि ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर में सर आप कैसे देख रहे हो कि ग्रुप्स डिफरेंट है, तो देखो हम पाथ देखते हैं। यानी कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है और उसके साथ जुड़ा हुआ है CH3H, तो क्या ये कार्बन कायरल है? तो मैं बोलूंगा 2 ग्रुप तो क्लियरली डिफरेंट नजर आ रहे हैं। इन 2 को मैं रास्ते के साथ चेक करता हूं। अगर मेरे 2 रास्ते सेम आ गए, यहां गया पहले मिला CH2, यहां गया पहले मिला CH2, फिर और आगे गया तीसरा स्टेशन भी CH2, चौथा भी CH2, पांचवा और वापस मैं अपने घर। और आप समझ गए कि अगर मैं इस रास्ते से गया तो भी पहले स्टेशन पे CH2 मिला, फिर मैं दूसरे रास्ते गया तो इस पे भी CH2 मिला, यहां भी CH2, इधर भी और इधर भी और इधर भी। तो यानी रास्ता सेम है, तो ये कायरल नहीं है। और यहां साइक्लिक में देखते ही समझ गया ये रास्ता अलग है, ये अलग है और ये अलग है और मैंने कायरल मान लिया। तो डिफरेंट रास्ते तो इजीली नजर आ जाते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट होगा वो हमें इजीली नजर आ जाएगा। तो 1 2 3 कायरल कार्बन है। फिर उसके बाद ये भी कायरल सेंटर हो गया 4, एंड देन नो कायरल सेंटर। तो देखो देख के लग रहा था कितने कायरल कार्बन होंगे और निकले कितने, सिर्फ 4। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं कितने कायरल सेंटर है। तो देखो जरा, ये कार्बन है, हाइड्रोजन एक दूसरा ग्रुप है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो वी कैन से ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये भी दिख रहा है अलग ग्रुप है। क्यों? जब मैं इस रास्ते गया तो मेरे पहले स्टेशन पे मिला CH2, लेकिन जब मैं इस रास्ते गया तो मुझे पहले स्टेशन पे मिला O। तो 2 ग्रुप अलग हैं तो ये हो गया कायरल।
तो इसमें कितने कायरल कार्बन है? सेंटर 1। इधर कितने कायरल सेंटर है? अरे वाह, ये तो देखते ही समझ आ रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कायरल सेंटर होने के चांसेस ही नहीं है। ये हमारा कायरल सेंटर है, ये भी हमारा कायरल सेंटर है, तो इसमें कितने कायरल सेंटर है? 2। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, अरे ये तो ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज में चेक करते हैं कितने कायरल कार्बन है। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करें साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर है। इधर तो मैं ओपन बद लिख रहा हूं फिशर प्रोजेक्शन, तो आप उसके कमेंट करें। तो देखो यहां कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसमें कितने कायरल कार्बन है? 4 ग्लूकोज में। आगे चलते हैं, ये कौन है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में चेक करते हैं कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3, इसमें 3 कायरल कार्बन है, बाकी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, कायरल सेंटर नहीं हो सकता। ये भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, कायरल सेंटर बिल्कुल नहीं हो सकता। PHS डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे लोन पेयर है। क्या है यहाँ पे? लोन पेयर, दैट वी हैव टू थिंक। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो सल्फर है ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कितने ग्रुप से? 4। 2 हीरा, एक लोन पेयर, एक हीरा और एक हीरा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने की वजह से ये सेंटर भी क्या हो गया? कायरल। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे यहां लोन पेयर नहीं है, यानी कि H+ ने अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज। तो देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है? एक CH3 से, एक ड्यूटीरियम से, एक हाइड्रोजन से और एक PH से। तो यस, इसमें भी एक कायरल सेंटर है। तो देखो अगला क्वेश्चन यहां ट्राई कर लेते हैं फटाफट। यहां 2 ऑक्सीजन लिखने का मतलब, एक ऑक्सीजन पे स्टार लगाने का मतलब ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन है और ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों अलग हो गए। तो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये भी कायरल सेंटर हो गया। क्यों? क्योंकि CH3 अलग ग्रुप है, PH अलग ग्रुप है, ऑक्सीजन आइसोटोपिक अलग है और ये अलग है, दिस इज कायरल सेंटर। प्लस ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है, ये जो सल्फर है 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये चेक करते हैं क्या ये कायरल है? यस, लोन पेयर को हम क्या मानते हैं? देखो लोन पेयर को डिफरेंट ग्रुप मानते हैं। तो देखो ये CH3 एक अलग हो गया, ठीक है, H एक अलग हो गया, इथाइल एक अलग हो गया और लोन पेयर एक अलग हो गया। तो क्या इसमें कायरल सेंटर है? हाँ, इसमें बिल्कुल कायरल सेंटर है। आगे चलते हैं, यहां पे हमने ऐड किया, तो इधर देखें ये हाइड्रोजन और ये कायरल सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या ये कायरल सेंटर है? नो, दिस इज नॉट कायरल सेंटर। वाई? ये क्यों नहीं है? क्योंकि इधर जो लोन पेयर है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लोन पेयर गया रेजोनेंस में, यानी कि नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। और यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, sp3 नहीं है। कायरल सेंटर क्या होता है? sp3। तो इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं है। तो इसमें कितने कायरल सेंटर है? 1, इट हैज ओनली 1 कायरल सेंटर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये तो बच्चे देखते ही कर देते हैं। इसमें कितना कायरल सेंटर है सर? दिख रहा है हमें, एक कायरल सेंटर ये रहा और एक कायरल सेंटर ये रहा, क्योंकि क्लियरली इधर पहले रास्ते पे CH2 मिल रहा है, इधर पहले स्टेशन पे कार्बन 2 अलग ग्रुप से। सेम यहां से भी देखा जा सकता है। ऐसे ही इस कार्बन को भी देखें, ये रास्ता अलग, ये रास्ता अलग, हाइड्रोजन अलग और मिथाइल अलग, तो ये भी कायरल कार्बन। तो इसमें कितने कायरल सेंटर हो गए? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, भयंकर से कंपाउंड को देख के घबराना नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या काउंट करना है? कायरल सेंटर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो कितने कायरल सेंटर हैं? तो ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कायरल सेंटर हो गया, ठीक है। रास्ता भी चेक कर लेते हैं, ये पहले रास्ते पे या CH2, दूसरा रास्ता CH2, पहला रास्ता CH2, दूसरा रास्ता CH, कायरल सेंटर हो गया। फिर ऐसे यहां देख रहे हैं CH, CH2, CH2, ये भी कायरल सेंटर हो गया, ठीक है। ये मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये CH ही है।
ये भी कायरल सेंटर हो गया और ये भी कायरल सेंटर। तो इसमें कितने कायरल सेंटर हो गए? तो यू कैन से इट हैज 4 कायरल सेंटर। तो देखो कॉन्फिडेंस आता है जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो देखो भयंकर स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं है, कंसेप्ट से सेम कंसेप्ट है, वही अप्लाई करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। ओहो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये तो नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है यही होगा। तो कैसे? यहां पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन, ये हो गया पहला कायरल कार्बन। फिर देखा इधर 2 हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा। फिर देखा ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर मैं थोड़ा ऊपर गया, ऊपर मिथाइल है और 3 ग्रुप अलग अलग है, हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता, तो यस ये कायरल सेंटर हो गया। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने देखा इधर भी एक हाइड्रोजन है और 3 ग्रुप अलग अलग हैं, तो यस ये भी कायरल हो गया। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने देखा ये भी क्या है, 3 ग्रुप है और हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल हो गया। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने देखा ये हाइड्रोजन है और 3 ग्रुप है, तो ये भी कायरल हो गया। फिर मैं थोड़ा और आगे गया और प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे पता चलता गया कि CH2 का मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो इनको तो सोचना ही नहीं है क्योंकि 2 ग्रुप सेम है। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे पता चल गया कि ये भी कायरल सेंटर है। फिर प्रैक्टिस होने के कारण मैं थोड़ा और आगे नहीं गया क्योंकि ये CH2 ही है। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मुझे एक कायरल सेंटर मिला। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मैंने देखा ये कायरल सेंटर नहीं है। हाँ मैं जल्दी में करूंगा तो इसको कायरल मान लूंगा, बट ये 2 मिथाइल ग्रुप है तो इट्स नॉट अ कायरल सेंटर। तो क्या आप कमेंट करोगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कायरल सेंटर है इसमें। मैंने ही बता दिया, कमेंट करने में बच्चे थोड़ी सी आलस कर जाते हैं कई बार। तो मैंने ये आज डिसाइड किया है कि अब मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम सीरीज के क्वेश्चन छोटे छोटे टॉपिक्स अलग बनाऊंगा, जैसे कायरल सेंटर का अलग वीडियो, EZ पे अलग, RS पे अलग, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पे अलग, सो दैट स्टूडेंट को जो पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए वो मिल जाए। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे RS का, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, COS, POS, तो इनका ऐसे आपके सामने ये ऐसे प्रॉब्लम सीरीज छोटी छोटी आती रहेगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।